नमस्कार, हिमविजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में हाल ही में चंबा में एक हिंदू परिवार के घर को सुनियोजित तरीके से तोड़ने तथा इंदौरा क्षेत्र में पहले वैष्णो माता के मंदिर को तोड़ने के बाद अब हिंदुओं के आराध्य शिवलिंग को तोड़ने की घटना के बाद अब तक शांतिप्रिय तरीके से ऐसी घटनाओं का विरोध कर रहे हिंदू संगठनों के सब्र का बांध जवाब देने लगा है। नाराज इंदौरा क्षेत्र के लोगों सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को एसडीएम इंदौरा का घेराव किया। हिंदू मंदिरों पर हो रहे इन हमलों से इंदौरा क्षेत्र के लोगों और हिंदू संगठनों में भारी रोष है। विहिप विभाग चंबा के अध्यक्ष उदय पठानिया ने कहा कि गुज्जर समुदाय द्वारा आए दिन हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है व इसके साथ साथ हमारे हिंदू समाज के लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। हम पिछले कई वर्षों से शांतिप्रिय तरीके से इनके खिलाफ आंदोलनरत हैं और प्रदेश सरकार व प्रशासन हमारे संयम का इम्तिहान ले रहा है। एसडीएम ऑफिस की तरफ बढ़ रही है और पीछे आप देख सकते हैं युवाओं की भीड़ देख सकते हैं। जय करो वीर बजरंगे। आज का जो विषय जिस विषय को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो विषय मैं आप सबके बीच में यहाँ रखना चाहूंगा। लगातार जो घटनाएं हिंदू विरोधी जो घटनाएं हमारे क्षेत्रों में हो रही हैं इन सब विषयों पर आपका प्रकाश भी लाना चाहूंगा। अभी हाल ही में आपकी आबी के क्षेत्र में एक शिवलिंग को तोड़ा जाता है। अभी पिछले साल यहाँ पे एक वैष्णो देवी मंदिर को तोड़ा जाता है। लगातार हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय सुरेश गुलेरिया जी का कत्ल करने का प्रयास किया जाता है। जो लोग आज देश विरोधी ताकतों के विरोध में अपनी आवाज उठाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुचलने का या मसलने का प्रयास किया जाता है। आज वो समय आ गया है जब हिंदुओं को इकट्ठे होने की आवश्यकता है। जब हिंदू इकट्ठा हुआ है तब इस देश की विरोधी ताकतों ने अपना दम जो है वो छोड़ा है। आज जो विषय आप सबके सामने लाना चाहूंगा, चाहे वो धर्मांतरण का विषय हो, चाहे वो हमारे गांव में आने वाले फेरी वाले हों, चाहे हमारे क्षेत्र में सामान बेचने वाले, कोई कपड़ा बेचने आ रहा है, कोई स्टोव बेचने आ रहा है, कोई नेट बेचने आ रहा है, वो सब कहां से आते हैं? वो लगभग लोग जब हम लोग उन्हें पूछते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा नाम मुन्नू है, मेरा नाम छोटू है, मेरा नाम राजू है, मेरा नाम मोनू है, मेरा नाम सोनू है। जब हम लोग उनके आधार कार्ड चेक करते हैं तो उनके आधार कार्डों पे क्या लिखा होता है? अब्दुल वसीम, राहुल कोई नाम बताता है, किसी का नाम मलिक है, किसका नाम मोहम्मद है। पर वो अधिकतर लोग किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? अधिकतर वो लोग सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर, अधिकतर वो लोग यूपी से संबंध रखते हैं। अगर हम लोग अपने क्षेत्र की ओर नजरें दौड़ाएं तो आप लोग ये देखेंगे कि हमारे जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनकी आबादी अधिक से अधिक 1,20,000 है या 1.5 लाख है। इससे ऊपर की आबादी की कोई भी कंस्टिट्यूएंसी हमारे पूरे हिमाचल में भी नहीं है। पर वो लोग यहाँ पे यूपी की हम लोग कंस्टिट्यूएंसीज की बात करें जिनकी आबादी 8 लाख से कम किसी भी कंस्टिट्यूएंसी की नहीं है, पर वो लोग 2 मैट लेके हमारे क्षेत्रों में घूम रहे हैं और हमारे क्षेत्रों में अपना सामान बेच रहे हैं। पर कई बार वो लोग किसी और षड्यंत्र के साथ हम लोगों के बीच आते हैं, चाहे वो लव जिहाद का षड्यंत्र हो, चाहे हमारे किसी हिंदू भाई का काम छीन कर और हम लोग काम उनको देते हैं। हम लोग यूपी से आए हुए मुसलमानों को अच्छा कारपेंटर समझ लेते हैं। हम लोग यूपी से आए हुए टाइल का काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा टाइल का काम करने वाला समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों में यह भ्रम हमारा ही समाज फैलाता है। पर वो लोग कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हिंदुओं के साथ ही षड्यंत्र करते हैं। चाहे वो मंदिर तोड़ने की घटना हो तो उनको ये सब कौन सिखाता है? चाहे वो वैष्णो देवी मंदिर तोड़ने की घटना हो तो उनको ये सब कौन सिखाता है? वो अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रहे हैं। पर हमारे ही घरों के लोग, हमारे ही घरों की बहनें उनसे सामान लेना पसंद करती हैं, उनके साथ बात करना पसंद करती हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे ही गाँव की महिलाओं को अपनी बहनें बना लेते हैं। पर हमेशा हम लोगों को ये याद रखना होगा कि वो लोग अपनी ही बहनों के सगे नहीं है, वो हमारी बहनों के सगे क्या होंगे। ज्यादा ना कहूँगा, पानियों का विषय नहीं है, समझने का विषय है।
तालियों का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। अभी हाल ही में तीसा में घटना हुई, एक अकेला हिंदू परिवार जो एक मुसलमान बस्ती में रहता था, उसके घर को तोड़ा गया, उसके परिवार को मारा गया, उसके घर में जो भी धन संपत्ति, जो भी सोना था वो लूटा गया। पर क्या तीसा के जो विधायक हैं, जो इस समय हमारे जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं हंसराज जी, वो हर समय अपने मुल्लों का साथ देते हैं, मुसलमानों का साथ देते हैं। कितनी आबादी है इंदौरा की, मुसलमानों की कितनी आबादी है? नूरपुर की बात की जाए तो कितनी आबादी है? 4000। इंदौरा की बात की तो 8000। तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा मनोनीत, हमारे द्वारा चयनित चुने हुए प्रतिनिधि कहीं ना कहीं 8000, 4000, 5000, 6000 वोट बैंक के लिए हम हिंदुओं के साथ कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी करते हैं, उनके साथ मिलते भी हैं। पर हम लोगों में क्या कमी है कि हिंदू जातियों में बटा है, हिंदू बिरादरियों में बटा है, हिंदू छोटी छोटी बातों में बटा है। अभी पिछली बार का उदाहरण है कि 6 हिंदू जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं, पर 1 मुसलमान वहां पे जीत जाता है। अगर हम लोग बात नजर दौड़ाएं, ये देश गुलाम कैसे हुआ? 2 हिंदू राजा आपस में लड़े और बाहर से आए हुए षड्यंत्रकारियों ने दोनों राजाओं को लड़ाकर हमारे ऊपर राज किया। 2000 वर्षों की गुलामी ने हमें जातियों में बांट दिया, हमें जगह जगह बांट दिया। पर आज मुझे लगता है अगर हम हिंदू अगर इकट्ठे नहीं हुए तो ये ना हो कि ये हिमाचल भी कहीं ना कहीं आने वाले समय का कश्मीर ना बन जाए, ये हिमाचल आने वाले समय का कहीं ना कहीं असम ना बन जाए, जो अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं समझते। ये हिमाचल आने वाले समय में कहीं ना कहीं साउथ का ना बन जाए, जो हिंदी बोलना पसंद नहीं करते। मेरा आप सभी यहाँ खड़े युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं से ये निवेदन है कि हिंदुओं को एक होना होगा, ऐसा प्रयास करें। हम लोगों को जातियों में नहीं बंटना होगा। ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार पुनः आप सब दोनों मुट्ठी बंद कर नारा बुलंद करेंगे, जय श्री राम। अभी आज आप सब लोग एक छोटी सी कॉल पर, छोटे से मैसेज पर सारा हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। यहाँ पर बड़ी खुशी का विषय है। इस तरह अगर हिंदू समाज एकत्रित होता रहा तो किसी विधर्मी की जरूरत नहीं होगी। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हिंदू प्रतिकार करने के लिए जागृत हो गया है। जो भी हमारे हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू आस्थाओं के ऊपर प्रहार करेगा, उसका जवाब देने के लिए हमारे युवा सक्षम हो गए हैं। ऐसा आपकी भीड़ देखकर आप सब लोग विभिन्न राजनीतिक, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों से लोग, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के लोग, हिंदू समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित आए हैं। मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि हमारी एक छोटी सी इलाके में घटना घटी है। प्रशासन शासन हमारी बात नहीं सुन रहा है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हम इकट्ठा होना नहीं जानते, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। आज आप लोग एकत्रित हुए हो, सब राजनीतिक अपने मतभेदों को बुलाकर यहाँ पर एकत्रित हुए हो, ये इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और ये राजनीतिक लोगों की आंखें खोलने के लिए बहुत बड़ा संदेश है ये कि आप हिंदू की अगर आप अनदेखी करोगे तो यहाँ से सत्ता से हटा दिए जाओगे। ये मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ। ये यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर ये जो आज आंदोलन किया जा रहा है, इसमें विभिन्न संगठनों से, जैसे राजपूत कल्याण, सर्वहित कल्याण सभा, हिंदू महासभा, सनातन हिंदू वाहिनी, कृष्णा रामलीला क्लब, व्यापार मंडल इंदौरा, ब्राह्मण सभा इंदौरा व अन्य और बहुत से संगठन, युवक मंडल, जो सब लोग एकत्रित आए हैं, उन सबको मेरा प्रणाम, उनके सबके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप लोगों ने आज हिंदुओं की आवाज बनकर बाहर घरों से निकले हो। अपने साथ अगली बार जब हमें आना पड़े, मैं प्रशासन शासन को आज इस जनसमूह के सामने ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर हमारी इन मांगों को नहीं पूरा किया गया, ये जो कलंक के टीके हमारी गौ माता की भूमि पर खड़े कर दिए गए हैं, रातों रात खड़े कर दिए गए हैं, अगर इनको नहीं हटाया गया तो इसके बाद उग्र आंदोलन होगा, तोड़ फोड़ भी होगी। हम जो भी हमारा युवा करेगा उसकी सारी जिम्मेदारी। आज सारे जो युवा हैं जिनके साथ हमारा संपर्क हुआ था, जो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनका तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। राजपूत हित जो कल्याण सभा थे, उनके अमित जी से बात हुई थी, वो भी लड़के लेके आए हैं। काठगढ़ युवा मंडल, डमटाल का जो युवा मंडल है, चिन्ह में युवा मंडल है, बपूर से लड़के हैं, डाकुलाड़ा से लड़के हैं, जितने भी इलाके के लड़के हैं, अमेरिका मुकेरिया के हैं, अपना
होशियारपुर से लड़के आए हैं, जितने भी लड़के आए हैं उनका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है। हमारी मातृशक्ति आए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। आप लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ पे पहले वैष्णो देवी माता का मंदिर कुर्सा में ढाया गया था कुछ 1 साल पहले, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। पुलिस बोलती है कि हमने चार्जशीट अपना दर्ज कर दिया, लेकिन अभी तक बंदा कोई नहीं उठाया गया। दूसरा जो कांड हुआ है वो सुरमा में हुआ है, जिसमें शिवलिंग को तोड़ा गया है। हिंदू समाज तो शिवलिंग को तोड़ेगा नहीं, जिनके ऊपर तोड़ने का आरोप लगता है उसको कोई तफ्तीश नहीं होती, खाना पूर्ति प्रशासन कर रहा है। आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अब प्रशासन के आगे हाथ जोड़ना बंद कर दीजिए। प्रशासन के आगे हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिन्होंने कानून बनाया वो कानून ही ऐसा है। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और मुसलमानों की खुली सपोर्ट कर रहे हैं हमारे राजनीतिक दल है, जो चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है। हिंदू इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अगर हिंदू इकट्ठे ना हुए तो कल को हमारी औरतों पे अत्याचार होगा, जैसे कश्मीर में हो रहा था, यूपी में संभल इलाके में हो रहा है, बहुत सारे इलाके हैं। आप इकट्ठे हो जाइए, तभी हम एकजुट रह सकते हैं, तभी हम एकजुट रह सकते हैं। चंबा में अभी एक हिंदू का घर तोड़ा गया है। अगर अभी भी आप लोग इकट्ठे ना हुए तो कल को हर एक का घर टूटेगा। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इकट्ठे रहिए। जहां पे भी अत्याचार हो रहा है, अब मारपीट की लड़ाई है, अब प्रशासन पे विश्वास करने का भरोसा टूट गया हमारा। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोगों ने अपने इलाके में खुद रैकी करनी है। आप खुद सोचो कि यहाँ पे चद्दर बेचने वाले जो आ रहे हैं 50-50 रुपए की चद्दर बेच के जा रहे हैं, जबकि 30 रुपए का रुमाल यहाँ पे आ रहा है। वो 50 रुपए की चद्दर कैसे बेच के जा सकते हैं? ये पीछे से फंडिंग हो रही है। मुसलमान यहाँ पे आ रहे हैं, इस इलाके में घूम रहे हैं, मूंगफली की रेहड़ियां लगी हैं इनकी, कोई कमाई नहीं है, 10-10 बंदे बैठे हैं, तो वो सारी एक रैकी कर रहे हैं हमारे इलाके से। आप लोग उनके ऊपर ध्यान दीजिए और जो हिंदू बंदा उसका सपोर्ट करता है उसको भी जूते मारिए, क्योंकि वही उनकी सपोर्ट करे, उनका दिल बढ़ रहा है और वोटों की राजनीति में हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा है। जितनी भी मेरी यूथ जहाँ युवा शक्ति इकट्ठी हुई है, पहले तो सभी को मेरा प्रणाम। और मुझे खुशी हुई है कि कम समय में इतना यूथ यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। मेरे भाई सुनील जी, उदयवीर जी, सभ्य लोटिया जी, जसवंत फिरोज जी, काफ़ी मित्र जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मित्रों, क्योंकि बोलने वाले वक्ता और भी हैं। सिर्फ एक बात बोलूँगा, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होने का समय आ गया है, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि आप सबको पछताना पड़ेगा। इसके लिए जो तो मैं बस यही कहूँगा कि आज जो विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे आकर हमें सभी संगठन जहाँ पर इकट्ठे हुए, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर इंदौरा प्रेस क्लब का और प्रशासन का भी। मैं प्रशासन को चिताना चाहूँगा, जहाँ पर एक बार प्रशासन भी ये बात सुन ले, ये जो ज्ञापन होगा ये आखिरी ज्ञापन होगा हमारा आज के बाद। इसके बाद हम ज्ञापन देने नहीं आएंगे। ये प्रशासन सुन ले, खुल के सुन ले, ये ज्ञापन आखिरी ज्ञापन होगा, इसके बाद हम ज्ञापन देने नहीं आएंगे। सभी को मेरा जय श्री राम। अभी के लिए बस इतना ही, पर देश प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।